हेलो स्टूडेंट, स्टार ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं वैशाली शर्मा आपको मैथ्स का आज डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स मीन्स विविक्त कर एवं मूलों की प्रकृति टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। इसे आप बुक में श्रीधराचार्य सूत्र से जानते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले में भी श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोला जाता है। नॉर्मली आपकी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन किस टाइप की होती है, मतलब द्विघात समीकरण होती है आपकी ax² + bx + c। इसमें मैंने आपको ये समझाया था लास्ट टाइम, जो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट होता है वो क्या कहलाता है, a। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने बताया था कि x² का गुणांक होता है a, x का गुणांक होता है b और कांस्टेंट टर्म होती है c। तो आपको इसी जो इक्वेशन गिवन होती है उसी में से आपको a, b एंड c फाइंड करना होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। d क्या होता है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट होता है, हिंदी में इसे विविक्त कर बोलते हैं। सबसे पहले आपको b² - 4ac, b² 4ac क्या है, a, b, c, ये तीनों वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी है और इसका आंसर निकालना है। जब इसका आंसर निकल जाता है उसके बाद हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना होता है, x = -b ± √b² - 4ac/2a। यही आपका नेचर फाइंड करने का मेन फॉर्मूला है और आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये फॉर्मूला बेसिकली, वैसे तो आप नेचर ऑफ रूट्स के लिए इसे बेसिकली यूज़ करते हो फॉर्मूले को, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका वर्क। इसके अलावा आपको x की वैल्यू, मतलब जो लास्ट में आपके जीरोज निकले थे वो जीरोज, x की वैल्यू आपको मैंने नॉर्मली फैक्टराइजेशन से समझाया था। अगर किसी भी इक्वेशन में, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ इक्वेशंस ऐसी आ जाती हैं जिनमें आपको फैक्टर्स निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे कितनी भी टफ से टफ इक्वेशन आ जाती है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके उसके फैक्टर्स, मतलब उसके गुणांक आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब वो आप लास्ट टाइम जो जीरोज निकाल रहे थे वैसे तो मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है, बट कभी ऐसा हो कि आप किसी भी क्वेश्चन में अटक जाएं, आपको लगे कि हम इसके फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं कर सकते, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करें, क्योंकि हर स्टूडेंट a, b, c आसानी से निकाल सकता है इक्वेशन को देख के। और बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका जो आंसर आएगा वो x के दोनों आंसर आ जाएंगे और वही आपके क्या कहलाएंगे, जीरोस कहलाएंगे। अब ये d = b² - 4ac ये तो आप निकाल लोगे, उसके बाद इस फॉर्मूले में भी अप्लाई कर दोगे और x की आपकी दो वैल्यू, एक फर्स्ट और एक सेकंड, दो आंसर भी आ जाएंगे आपके। यहाँ तक का काम कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट है जो कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन 1 का। फिर एक्सरसाइज 3.5 में आपसे ये पूछता है कि आप नेचर ऑफ फ्रूट्स बताइए, मतलब मूलों की प्रकृति बताइए। नेचर ऑफ फ्रूट्स फाइंड करने के लिए आप वही, आपको कुछ अलग से नहीं लगाना है, आपको यूज़ करना है सिर्फ d = b² - 4ac, ये निकाल लिया। अब इसके अंदर तीन कंडीशन आएंगी, या तो आपका आंसर 0 आ सकता है, या फिर आपका आंसर 0 से बड़ा आ सकता है, या फिर 0 से छोटा आ सकता है। नॉर्मली इंटीजर्स आप सब जानते होंगे, मतलब संख्याएँ, जो संख्याएँ होती हैं या तो वो नेगेटिव में होती हैं, कोई नंबर या तो नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा। भाई नंबर तीन ही तो टाइप के होते हैं, या तो कोई पॉजिटिव नंबर, जैसे एग्जांपल के लिए 15 ले लो, या फिर कोई, या 0 हो गया, या फिर माइनस में भी हो सकती है कोई संख्या। ये तीन ही टाइप होते हैं और इसके अदरवाइज आपके टाइप होते हैं जो आपके क्लास 10th में डिस्कस नहीं किए गए हैं। अभी आपके फ़िलहाल तीन ही इन टाइपों पे आपको पढ़ना है। फर्स्ट टाइप है b² - 4ac का आंसर निकाला। अगर आपका आंसर 0 से बड़ा आ रहा है, मतलब जैसे लाइक आपका आंसर आ गया स्टूडेंट, कैलकुलेट करने पे आपका आंसर आता है 47, मतलब कि आपका आंसर, हिंट के लिए आपको बता देती हूँ, इसमें आपका आंसर आएगा हमेशा पॉजिटिव, मतलब धनात्मक संख्या आएगी आपकी। अगर कोई पॉजिटिव नंबर आ गया, जैसे कि 15, 16, 50, 100, कितना भी नंबर आ गया, तो आपको आंसर में लिखना है। मतलब ये आपसे क्वेश्चन में पूछेगा नेचर ऑफ रूट्स, तो आपको ये बताना है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। अब दूसरी कंडीशन, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा 0 से बड़ा है, ऐसा भी हो सकता है 0 आ जाए, कभी कभार 0 भी आएगा। अगर 0 आ जाता है तो आपको ये बताना है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब मूल या तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। तीसरी कंडीशन है कि आंसर आपका नेगेटिव आ सकता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसमें आंसर क्या आएगा,
नेगेटिव, मतलब 0 से कोई छोटा नंबर आ जाए तो आपको लिखना है रूट्स आर इमेजनरी, मतलब जो मूल होंगे, मूल क्या कहलाते हैं, जो ये आपके दो आंसर मैंने समझाए थे ना जीरोस, एक तरीके से जीरोस बोल रही थी मैंने, इन्हीं को ही आप क्या बोलते हो इस फॉर्मूले के लिए, मूल बोलते हो, मतलब क्या बोलते हो, मूल। और मूल को इंग्लिश में आप बोलते हो रूट्स। तो जो आपके रूट्स होंगे, मतलब जो आपके जो दो आंसर होंगे वो क्या होंगे, इमेजनरी होंगे, इस वाली कंडीशन में आपके इक्वल एंड रियल होंगे, और इस वाली कंडीशन में आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब भिन्न होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब भिन्न होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं एक क्वेश्चन देके आपको आगे एक्सप्लेन कर सकूं। देखिए स्टूडेंट, आपका एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। श्रीधराचार्य सूत्र से आपको मूलों की प्रकृति निकालनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको नॉर्मली a, b और c की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, x² का कॉफिशिएंट x² के साथ जो लगा है वो क्या है यहाँ पे 2, b क्या है यहाँ पे माइनस 2√2, माइनस नहीं भूलना है, c क्या है यहाँ पे 1। सबसे पहले आपको d निकालना है। d क्या बताया था मैंने, डिस्क्रिमिनेंट। d की वैल्यू क्या थी, b² माइनस 4ac, हिंदी में विविक्त कर। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे आपकी माइनस 2√2, तो यहाँ से यहाँ पे रख दीजिए 2√2। अब इस पे स्क्वायर है इसलिए आप क्या लगा दोगे, स्क्वायर लगा दोगे। ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि माइनस की वैल्यू है। माइनस 4, a की जगह क्या है यहाँ पे 2, c की जगह क्या है आपका 1। सॉल्व कीजिए इसे। देखो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना है, माइनस कभी भी लगा होता है उसका स्क्वायर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे अब देखो सबसे पहले इसका स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर मतलब √2 इंटू √2, और जब आपस में ये मल्टीप्लाई होता है रूट की वैल्यू तो नॉर्मली आपको क्या मिलता है 2 ही मिलता है। मतलब कोई भी दो नंबर रूट वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वही नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। देखो सबसे पहले माइनस का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस। 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 1 8, यहाँ पे आ गया 8। आगे 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, आपका आंसर आया 0। डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0, यानी कि मैंने अभी आपको 3 कंडीशंस बताई थी। रूट्स आपके क्या होंगे, रियल एंड इक्वल, मतलब मूल क्या होंगे यहाँ पे लिख दीजिए रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ये पता चल गया। तो अब आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या था आपका, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये आपका फॉर्मूला था। अब देखिए स्टूडेंट, माइनस बी, माइनस ऑलरेडी लग रहा है फॉर्मूले में, माइनस लगाना है। b की वैल्यू आपकी है माइनस 2√2, माइनस की है तो ब्रैकेट में रखेंगे आप 2√2 प्लस माइनस b² माइनस 4ac। अब आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपका क्या आया था, b² माइनस 4ac की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हो ऑलरेडी, क्या ये है 0। तो आप क्या लिखोगे, प्लस माइनस √0 अपॉन में 2 इंटू a की जगह कितना आया है आपका 2, यहाँ पे लिख दोगे 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई आपकी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 2√2, और 0 का रूट का कोई सेंस ही नहीं है तो वो वाली स्टेप कैंसिल हो जाएगी। 0 को जोड़ लो या फिर घटा लो, कोई सेंस नहीं है उसका। अपॉन में कितना आ जाएगा 4। प्लस भी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्लस अभी भी कभी सिंगल नंबर के आगे नहीं लगाते हैं। प्लीज वेट। देखिए स्टूडेंट, इस 2 से अब आपका 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 से आप 4 का कैंसिल करोगे तो 2 से 4 कितने टाइम कैंसिल होता है, ऊपर का √2 तो एज इट इज
4 कटेगा आपका 2 टाइम। अब मैं आपको एक बात नोटिस करा रही हूँ, यहाँ पे देखना, जो ये 2 होता है, 2 किससे मिलके बना होता है, √2 मल्टीप्लाई बाय √2। मतलब 2 की वैल्यू 2 कैसे मिलता है आपको, √2 को अगर आप √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहाँ पे आप इसे ऊपर वाला √2 एज इट इज चल रहा है, इस 2 को आप क्या बोल सकते हो, √2 इंटू √2। तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर ये मत सोचना 0 बचा है, ऊपर क्या बच गया 1 और नीचे क्या बच गया √2, और यही आपका क्या कहलाता है, रूट्स कहलाता है। तो स्टूडेंट आप अब हमेशा आपको पता है कि रूट्स 2 आते हैं, तो इसी को ही आप आंसर लिखते टाइम रिपीट करके लिख दीजिए कि 1/√2 फर्स्ट रूट आया है और सेकंड भी आपका क्या आया है 1/√2। यही आपका आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, x + 1/x = 3। अब आपको नॉर्मली क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है, मतलब द्विघातीय बहुपद दिया होता है, इसके अंदर आपको x की पावर 2 दिख ही नहीं रही। अब क्या करोगे आप इसके अपॉन में लगाओगे 1 और इसे सबसे पहले सॉल्व करना है, आपको एक इक्वेशन बनानी है। x और 1 का एलसीएम क्या आएगा आपका, x ही आ जाएगा। तो जब किसी के नीचे 1 होता है तो आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे x इंटू एक्स क्या आ जाएगा, x² प्लस 1 इंटू 1 यहाँ पे 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x, अपॉन में क्या लगा देंगे इसके 1। अब वापस से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो यहाँ पे x² प्लस 1, अभी यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट x नहीं है, यहाँ पे ओनली 3 था ना, तो यहाँ पे 3 आएगा। 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। अब आपको पता है कि इक्वेशन की फॉर्म कैसी होती है, पहले x² फिर x फिर कांस्टेंट टर्म, x² आगे 3x इस साइड आएगा तो आपको -3x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। अब ये इक्वेशन एकदम करेक्ट है और आप इसका आगे यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन में। पता चल रहा है आपको a, b और c। वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ, x और 1 का एलसीएम आएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए x² x इंटू एक्स 1 इंटू 1 1 अपॉन में x। अब इसे वापस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है वही रहेगा, x इंटू 3 कितना आ जाएगा 3x, x² 3x इस साइड आया -3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप a b c की वैल्यू फाइंड कीजिए। a इक्वल टू क्या दे रखा है 1, x² के आगे कुछ नहीं है, b की जगह कितना दे रखा है आपको -3, c की जगह कितना दे रखा है 1। आपको चेक करना होता है फर्स्टली d विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट के लिए आप b² -4ac फॉर्मूला लगाते हैं। b की वैल्यू क्या है आपकी -3 का स्क्वायर -4, a की जगह कितना है आपका 1, c की जगह कितना है आपका 1। सॉल्व कीजिए, माइनस का स्क्वायर मैंने बताया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे प्लस। 3 का स्क्वायर, कोई स्टूडेंट 3 इंटू 2 6 ना कर दे, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, 4 इंटू 1 4 मतलब 4 ही रहेगा। यहाँ पे कितना आ गया आपका 5, डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। और मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन में बताया था अगर ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब 0 से बड़ा है ना ये, तो आपके रूट्स कैसे होते हैं, यहाँ पे लिखोगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मीन्स आपके जो मूल हैं मूल वास्तविक एवं मूल वास्तविक होंगे, इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा लैंग्वेज लिखने से मतलब नहीं है, क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है। अब देखिए आपको डी की वैल्यू आ गई, अब आपका फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला आपका होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √4 b² -4ac अपॉन 2a। माइनस, तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे माइनस, b की जगह क्या दे रखा है आपको -3, तो यहाँ पे ब्रैकेट में -3, ब्रैकेट लगाना ना भूलें नेगेटिव वैल्यू के लिए, प्लस माइनस लगा दिया √b²- अभी वापस नहीं निकालना है, b² -4ac कितना आया 5, रूट लग रहा है तो यहाँ पे आपने क्या लगा दिया रूट लगा दिया।
अपॉन में 2 इंटू ए की जगह कितना है आपका 1। तो अब देखिए स्टूडेंट इसे सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 प्लस माइनस यहाँ पे √5 है क्योंकि √5 की वैल्यू होती नहीं है, अपॉन में मतलब √5 की वैल्यू तो होती है बट आपके 10th क्लास में इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, ये एक इमेजिनरी वैल्यू मानी जाती है, एक परफेक्ट रूट नहीं है, इसलिए वैल्यू तो होती है। 2 इंटू 1 क्या होगा 2, आपको इतना ही करना है आपके लेवल के अकॉर्डिंग। तो आपका ये वैल्यू आ गया। अब x की वैल्यू ये आ गई, बट x की वैल्यू में आपको ये दिख रहा है कि प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है, इसलिए आप आंसर लिखते टाइम एक बार तो 3 प्लस √5 अपॉन 2 लिखेंगे, एक बार x इक्वल टू 3 माइनस √5 अपॉन 2 लिखेंगे और यही आपका आंसर है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 आपका, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 45 एंड स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड आउट द 2 नंबर्स। जो भी आपके 2 नंबर है, मतलब हिंदी में मैं समझा देती हूँ, 2 संख्याएं हैं आपकी, उनके वर्गों का अंतर आपको दे रखा है 45, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, मतलब 4 से गुणा कर देना उसे। दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है आपको, दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे ही सॉल्व करना है आपको। आपको बोला है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स, मतलब 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर। सबसे पहले तो 2 संख्या तो पता होनी चाहिए, 2 डिजिट कौन से हैं। तो जब भी आपको कोई वैल्यू पता नहीं होती है तो आप अपने आप सपोज करते हो, अज्यूम करते हो मैथ में, तो आप लिखते हो यहाँ पे लेट, अब 2 संख्याएं हैं तो एक छोटी भी होगी और एक बड़ी भी होगी, तो यहाँ पे लिखो लेट लार्जर नंबर इज x, माना बड़ा अंक क्या है आपका x है, ये ऊपर ही लिख दिया हिंदी, यहाँ पे देख लीजिए, एंड स्मॉलर नंबर इज, या फिर आप b भी बोल सकते हो, लेट लार्जर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y, छोटा अंक आपका y है। अब आपको क्वेश्चन में बोला है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्ग मतलब स्क्वायर्स, दोनों संख्याओं का स्क्वायर तो निकालना आता है ना। x का स्क्वायर क्या होगा आपका x स्क्वायर, y का स्क्वायर क्या होगा आपका y स्क्वायर। अब इसने बोला क्या है, अंतर बोला है, मतलब क्या बोला है डिफरेंस, और डिफरेंस के लिए आप साइन किसका लगाते हो माइनस का। ये क्या है आपका 45 है 45, तो यहाँ पे लिख दोगे आप 45। इक्वेशन नंबर आपकी क्या हो गई है फर्स्ट हो गई। जो पहला स्टेटमेंट होता है स्टूडेंट वो हमेशा इक्वेशन नंबर 1 आपको बताता है। सेकंड स्टेटमेंट में आपको बोला है अब छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है 4 गुना। आपको बोला है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर। छोटी संख्या कौन सी है आपकी y, अब इसका वर्ग मतलब इसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। तो करो आप छोटी संख्या का वर्ग करो, स्क्वायर कर दिया आपने छोटी संख्या का। वर्ग क्या है छोटी संख्या का बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या कौन सी थी आपकी x, उसका क्या है 4 गुना, 4 गुने का मतलब 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो। ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2। अब आप लिखोगे नाउ वी कंपेयर द इक्वेशन 1 एंड 2। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का 2 की तुलना करने पर मीन्स देखिए तुलना कैसे करोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45 है, यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। अब आप माइंड लगाएंगे तो आपको दिख रहा है साफ साफ वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है आपको
4x। तो आप चाहें तो इस वाई स्क्वायर को आप इक्वेशन नंबर 1 में वाई स्क्वायर की जगह रख सकते हैं। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4x, तो आप यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 4x। तो आप पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह आपने इक्वेशन 2 से क्या रख दिया यहाँ पे 4x, और इक्वेशन 1 के आगे मतलब आप वैल्यू पुट किस में कर रहे हो 2 में, आप फर्स्ट की वैल्यू पुट 2 की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर रहे हो आप। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर की जगह आपने 4x लगा दिया, यहाँ पे क्या आ गया आपका 45। अब आपको नॉर्मली फैक्टराइजेशन करना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग की फर्स्ट वीडियो में समझाया था। इजीली कर पाओगे आप। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 45 को इस साइड लाएंगे तो क्या मिलेगा आपका -45 इक्वल टू 0। ये आपकी एक क्या मिल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब आपके पास दो चॉइस है, या तो मैंने आपको अभी श्रीधराचार्य फॉर्मूला समझाया है उससे आप निकाल लीजिए इसके रूट्स, या फिर मैंने आपको स्टार्टिंग में नॉर्मल फॉर्मूला जो बताया था फैक्टराइजेशन का, जो हम करते आए हैं क्लास 8 से, उससे निकाल लीजिए। इसके आप फैक्टराइजेशन करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इक्वल टू 0, यहाँ पे पुट कर देती हूँ मैं आपको शॉर्ट वाले फॉर्मूले से ही समझा रही हूँ, स्टार्टिंग वाले से ही आपको क्या करना होता है। स्टार्टिंग में समझाया था, इसके आगे 1 है और ये 45 है, मतलब कि मल्टीप्लाई करने पे रफ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी तो आप यूज़ कर लेना। मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलना चाहिए आपको 45, मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलना चाहिए 45, और बीच का नंबर क्या है आपका 4x है। सबसे पहले मैंने आपको समझाया था कि माइनस की कंडीशन होती है, साइन किसके लगता है माइनस प्लस माइनस इक्वल, और ये इक्वल आप क्या लगा देते हो 0। फर्स्ट डिजिट एज इट इज उतारते हो, लास्ट डिजिट एज इट इज उतारते हो, और बीच वाले नंबर के आप क्या करते हो फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होती है। तो देखो आपको ये पता है कि 45 मल्टीप्लाई करने पे मिलना चाहिए। अब आपको सीधा सीधा दिखता है, स्टार्टिंग के दो साइन से पता चलता है जोड़ना है या फिर घटाना है। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी कि घटाने पे आपको क्या मिलना चाहिए 4 मिलना चाहिए। अब ऐसा आप टेबल सोचो जिसे आपको मल्टीप्लाई करने पे तो 45 मिले और घटाने पे क्या मिले आपको 4 मिले। तो देखिए जिस भी स्टूडेंट के माइंड में नहीं आ रहा हो तो 45 के सीधे सीधे से फैक्टर कर लीजिए। एलसीएम तो लेना आता ही है ना सबको, एलसीएम लीजिए इसका 3 से जाएगा 15 टाइम, फिर 3 से जाएगा 5 टाइम, फिर 5 से जाएगा 1 टाइम। तो देखो आपको मिल कितने गए 3 फैक्टर मिल गए, 3 इंटू 3 इंटू 5, बट अपन को चाहिए कितने 2 चाहिए। तो मैंने आपको बताया जितने भी फैक्टर्स मिलते हैं उनको 2 पार्टों में कन्वर्ट करते हैं जिससे आपको आंसर मिल जाए। तो देखो आपको दिख रहा है 3 इंटू 3 क्या होता है 9, बाकी का क्या है आपका 5। 9 माइनस 5 करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 4 मिल जाएगा। तो ये आपका रफ वर्क है, ये आप साइड में कर सकते हैं या फिर लास्ट पेज पे कर सकते हैं। तो 9 और 5 मिल गए आपको, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ गया 9x और यहाँ पे क्या आ गया 5x। मैंने आपको बता रखा है पहले बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे छोटा नंबर डिजिट, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन। यहाँ पे क्या ले लिया आपने इन दोनों में, इसके पास x2 है, इसके पास कितने हैं 1, तो सिंगल x कॉमन आ गया। अब देखिए इसके पास 1 है और इसके पास 9 है, तो डिजिट तो कॉमन नहीं है, तो डिजिट कॉमन नहीं होती है तो आप छोड़ देते हैं। एक x इसने दे दिया तो एक x बच गया, माइनस लगा देंगे, इसने x दे दिया, इसके पास ओनली 1 ही x था तो वो अकेला ही रह गया, तो यहाँ पे क्या लिख दिया आपने 9 प्लस यहाँ पे 5। पहले नंबर कंपेयर करते हैं। अब 5 और 45 एक साथ किसकी टेबल में आते हैं 5 की टेबल में, ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि x तो दोनों के पास है नहीं तो इसलिए कॉमन नहीं आएगा। अब 5 निकल गया तो यहाँ पे क्या बच गया x माइनस एज इट इज, क्योंकि बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा। 5 की टेबल में 45 9 टाइम इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम आ रहे हैं यानी कि आपका करेक्ट क्वेश्चन है। एक बार तो कॉमन ब्रैकेट x माइनस 9, एक बार बाहर की x प्लस 5 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब मैंने आपको बताया कि दोनों के इक्वल में 0 रख के आंसर निकालो। फर्स्ट वाले के इक्वल में 0 रखो, x माइनस 9 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई -9 उस साइड जाके +9, एक x प्लस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई -5। अब आपसे पूछा है नंबर, तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आप नेगेटिव वैल्यू को क्या करते हैं स्टूडेंट नेग्लेक्ट करते हैं। आप जब भी वैल्यू पुट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, तो आप आंसर किसको मानेंगे 9 को मानेंगे। x क्या था आपका
मैंने माना था बड़ा अंक। तो आपका लार्जर नंबर क्या आ गया, दोनों नंबर फाइंड करने ना आपको, तो यहाँ पे लिख दो लार्जर नंबर, लार्जर नंबर बड़ा अंक, बड़ा अंक। ये क्या मिल गया आपको, 9 मिल गया। एक आंसर तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आपको निकालना है स्मॉलर नंबर। अब स्मॉलर नंबर तो y डायरेक्ट निकाल नहीं सकते आप, तो आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो आप इक्वेशन नंबर 2 में रख सकते हैं y की वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 2, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो यहाँ पे लिखेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे 9, कितना मिल गया 36। अब y स्क्वायर इक्वल टू 36 है, तो y की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको, इस पे रूट जाएगा, और रूट जाता है तो जब भी प्लस माइनस के 2 साइन लगते हैं, तो यहाँ पे आप लगाएंगे y स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस रूट 36। और स्टूडेंट 36 किसका रूट होता है, 6 इंटू 6 क्या होता है 36। तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं कि y इक्वल टू क्या आ गया आपका 6, y इक्वल टू 6 आ गया। बट यहाँ पे प्लस माइनस लग रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे प्लस माइनस। x का आंसर तो 9 ही है, बट y के आंसर तो दो आ गए आपके पास, एक तो प्लस का और एक माइनस का। तो आपकी कंडीशंस क्या हो गई, इस क्वेश्चन की कंडीशंस क्या हो गई, दो कंडीशंस हो गई। लास्ट में मैं एक लाइन बच रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पे लिख देती हूँ सेपरेट करके। x या तो x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू क्या होगा आपका 6 होगा, या फिर और लगा देना स्टूडेंट x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू क्या होगा -6। दोनों आंसर आपके वैलिड माने जाएंगे। या तो आप यही लिख देना ओनली, या फिर आप माइनस वाला लिख देना, दोनों आंसर आपके करेक्ट हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा स्टूडेंट आपने। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जो इसके क्वेश्चंस हैं, इनके अलावा जो मैंने कराए हैं, इनके अलावा आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और अच्छे से आपको प्रैक्टिस करने के बाद क्लियर करना है आपका ये कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।